आकाश आनंद इस समय बहुजन समाज पार्टी की उम्मीद बन गए हैं जब से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को निकाला। जी। आकाश निकले, उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, काम करने का तरीका है, उनका जो अटैकिंग मोड है, जो इस वक्त राजनीति की सख्त ज़रूरत है। जी। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की हल्ला बोल की वजह से मुलायम सिंह यादव की पार्टी बनी। कांग्रेस में राहुल गांधी इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोक पाए, जो 2/3 उनको नहीं मिला, वो सिर्फ इसलिए रोक पाए कि राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की, लोगों से कनेक्ट किया, जनता से जुड़े। लगातार तेजस्वी यादव आपके बिहार में यात्रा करते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं, और उन्होंने लालू की जो विरासत है उसको संभाल लिया है। वरना लगता था कि लालू यादव के बाद क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी में ये कमी थी। आकाश आनंद को आगे किया गया, फिर किन्हीं कारणों से आकाश आनंद फिर पीछे हुए। हरियाणा चुनाव में फिर आकाश आनंद को आगे किया गया, उसके बाद फिर पीछे कर दिया गया। अभी 24 तारीख का प्रदर्शन में आकाश आनंद को फिर दिल्ली में निकाला गया। आकाश आनंद में फायर है, आग है, दम है, जज्बा है, जुनून है, और सबसे बड़ी चीज़ आकाश की ये है कि आकाश कनेक्ट करते हैं। कभी आप आकाश से अगर मिलिएगा, आप अपनी माइक आईडी लगाइएगा, तो ये नहीं देखेंगे कि BR दस्तक है या आज तक है, वो आपसे बात करेंगे। ये किसी भी नेता को सबसे अलग करती है। आकाश आनंद छोटे से बच्चों को गोद में उठा लेते हैं जी। महिलाओं से सर पे हाथ रखवा लेते हैं, बूढ़ों को चाचा कह के मंच से संबोधित कर देते हैं, बाबा कह के संबोधित करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है, बहुजन समाज सिर्फ इतना चाहता है। बहुजन समाज को जहाँ तक मैंने देखा है, 1991 से मैं बसपा को फॉलो करता हूँ, बसपा मेरी बीट रही है। बहुजन समाज का समर्थक बड़ा भोला होता है, वो थोड़े में खुश हो जाता है। मायावती के एक ट्वीट पे वो खुश हो जाता है, एक प्रदर्शन की घोषणा से खुश हो जाता है। जब उन्होंने आकाश आनंद को डाला तो वो युवा जिसने मायावती का शासनकाल नहीं देखा था, उसने आकाश को देखा और आकर्षित हुआ, उनके सभाओं में भीड़ लगने हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बड़ी बड़ी IT सेल है, लेकिन उस IT सेल में उतना काम नहीं होता जितना BSP के फ्री में काम करने वाले बैठे हुए हैं। ट्विटर पे आप जाइए, एक दिन में वो ट्रोल कर देते हैं, किसी भी आदमी को ट्रोल कर लेते हैं, किसी भी हैशटैग को वो चला देते हैं। तो ये उनके अंदर ये जज्बा है, उनको जोड़ने की बात है। अगर ऐसे लोगों को एक कॉल मायावती का चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना अच्छा असर पड़ेगा, कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा। या मायावती उनके किसी ट्वीट को अगर रीट्वीट कर दें तो उनके अंदर दुगना जज्बा आ जाएगा। तो आज के समय के हिसाब से मायावती उसी पुराने स्टाइल से सोचती हैं जैसे काशीराम सोचते थे। मैं अक्सर कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, बिहार के लोग इसे सुनेंगे। अब ज़माना फास्ट है, अब आपको इंटरनेट फास्ट चाहिए ना जी। अब 4G पे आप काम नहीं कर पाते, आपको 5G चाहिए। ड्राइविंग फास्ट है, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, अब 40-50 की स्पीड से गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, अब गाड़ियाँ 100 से ऊपर जाती हैं। इसी तरह से फास्ट फूड है, आदमी ऑर्डर करता है, पिज़्ज़ा आता है, उसको खा लेता है। हर चीज़ डिलीवरी फास्ट है। आदमी अब मॉल में नहीं जाता, शर्ट चाहिए, शादी में जा रहा है, कहीं जा रहा है, एक ऑर्डर करता है, 20 मिनट में उसके पास। ज़ेप्टो से 5 मिनट और 7 मिनट की डिलीवरी है। तो ये हर चीज़ फास्ट हो गई है। ऐसे में स्लो राजनीति बहुजन समाज पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। सर, अभी आपने राहुल गांधी का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया कि इन्होंने तमाम ये राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा की है, तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा की है। तो क्या जो आकाश आनंद जी है, क्या इनको पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करनी चाहिए? आकाश को करनी चाहिए शब्द नहीं है, मायावती को आकाश को करानी चाहिए या नहीं। बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। तो अगर बसपा सुप्रीमो में मायावती इस समय में, जब बहुजन समाज पार्टी पर राष्ट्रीय पार्टी का खतरा है, मंडरा रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा, अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली मिला के 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान चला जाएगा। और ये वोट तभी बचेगा जब या तो मायावती जनता के बीच में जाएं, जो संभव नहीं है, फिर या तो आकाश आनंद को छोड़ें। और दूसरी बात यह है कि आप पुरानी साइकिल आकाश को देख के, जिसमें मूर्छा लगा है, संग लगा है, आप कह रहे हैं इससे यात्रा कर लो, नहीं चलेगा। आपको ये अधिकार भी देना पड़ेगा कि इसके टायर बदलो, इसके ट्यूब बदलो, इसके बोल्ट बदलो, नट बदलो, इसमें ऑयलिंग करो, इसमें ग्रीसिंग करो। पड़ेगा। उस गाड़ी को तैयार करने के लिए भी आप उनको कहोगे, तभी वो गाड़ी चलेगी। वरना उस साइकिल को खींच खींच के पैदल ही चला पाएंगे, उस पर बैठ नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का संगठन जो है
जो संगठन का ढांचा है, जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जो जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, जो सेक्टर के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन पे कोई चेक नहीं है। क्योंकि उनसे, मायावती से किसी दूसरे आदमी की बात कोई नहीं कर सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, अगर कोई लखनऊ मंडल का कोऑर्डिनेटर है तो वह इलाहाबाद की सिफारिश नहीं कर सकता, बात भी नहीं कर सकता। इलाहाबाद के आदमी को मिलना है तो लखनऊ वाला उसको नहीं मिला सकता मायावती से। मायावती से लखनऊ में रहने वाला ही लखनऊ का कोऑर्डिनेटर मिला पाएगा। इसी तरह किसी राज्य का कोऑर्डिनेटर जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जैसे रामजी गौतम है या आपके इनका अशोक सिद्धार्थ हैं या दूसरे लोग जो राज्यों के कोऑर्डिनेटर हैं, जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने राज्य की ही बात खाली कर सकते हैं, दूसरे राज्य की नहीं कर सकते। तो ये जो बंदिश है बसपा में, उसमें मायावती जब आकाश आनंद को कोई मौका दें तो साथ में नट बोल्ट बदलने, टायर बदलने और उसमें ग्रीसिंग करने की भी अगर उनको मोहलत मिलेगी तब आकाश आनंद कामयाब होंगे। वरना टिकट दें रामजी गौतम, टिकट दें अशोक गौतम सिद्धार्थ और प्रचार करें आकाश आनंद, नहीं हो सकता। तो बदलाव के लिए एक संरक्षक की भूमिका में मायावती जैसी एक समझदार लेडी, मायावती जैसी 4 बार की मुख्यमंत्री, मायावती जैसी वो महिला जिन्होंने काशीराम के सानिध्य में काम किया है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद राजनीति में आ गई, जो 1977 से काम कर रही हैं, उस मायावती को इतनी तो समझ है ही कि हमें कब आकाश को लॉन्च करना है। लेकिन समय यही है, 25 के अप्रैल मई तक अगर आकाश की लॉन्चिंग होती है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से घुस के बिहार में निकलें, बिहार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिला हुआ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश किया, उसके बाद बिहार किया, तो आप ये समझें तब बहुजन समाज पार्टी बच सकती है, बढ़ सकती है और एक राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना सकती है। क्योंकि सपा बसपा की लड़ाई में लोग उम्मीद से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के शासन को, जो बहुजन समाज पार्टी का शासन था जी। सिर्फ दलित नहीं, पिछड़े वर्ग की भी वो जातियां जो बिल्कुल किनारे पड़ी थी, हाशिए पे पड़ी थी, जिन्हों को पूछता नहीं था, उनको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया। मायावती ने अपनी सरकार में जिन महापुरुषों के नाम पे ज़िले बनाए, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम और इनको छोड़ दीजिए रमाबाई को, तो कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है। वो ज्योतिबा फुले हैं, उनकी पत्नी हैं सावित्री फुले हैं, शाहू जी महाराज कुर्मी हैं, उसमें ये माली हैं। उसके बाद इस तरह से जितने भी महापुरुषों के नाम, कबीर के नाम पे ज़िला बनाया, इनके नाम सारे ज़िले जो मायावती ने बनाए, पार्क बनाए, सबको सम्मानित किया। तो ये बिरादरियाँ समझती हैं कि हमारे समाज का अगर उद्धार किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, हमको लीडरशिप दिया। छोटी छोटी जातियों की पार्टियाँ बन गई, कुर्मियों की पार्टी भी बन गई, निषादों की पार्टी भी बन गई, राजभरों की पार्टी भी बन गई। आपके यहाँ बिहार में देख लीजिए कि बिहार में भी हर बिरादरी, कुशवाहा की भी पार्टी बन चुकी है, उसके बाद सबकी पार्टी। ये काशीराम के मूवमेंट की देन है। तो वो छतरी जो बहुजन समाज पार्टी रूपी छतरी है, उस छतरी के नीचे तो सब आ सकते हैं। ज़रूरत जिस बात की है उसे क्रेडिबिलिटी कहते हैं, कनेक्टिविटी कहते हैं, कि आज अगर किसी नेता की मुलाकात मायावती से होगी, अगली बार कब होगी इसे वो भी नहीं जानता, पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो कम से कम हो कि आपसे अगर मुलाकात है, आकाश आनंद बात तो कर लेते हैं, मिल तो लेते हैं, कनेक्टिविटी तो रखते हैं, उनके पास टीम है, उनके लोग हैं, उनके पास मीडिया मैनेजमेंट है, जो मायावती जिससे बहुत दूर हैं। क्योंकि मायावती उस समय की महिला हैं जिस समय गांव में जाना, दरी पे बैठना, कैडरम करना, लोगों को तैयार करना, उस सब तो वो उनको लगता है कि हमने 4 सरकारों में इतना काम किया है, अब हमें वापस मिलना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गई कि 4 सरकारों में जो उन्होंने काम किया उसके वापसी स्वरूप ही वो चौथी सरकार में पहुंची थी। वरना 6 महीने की सरकार, फिर उसके बाद पहली 4.5 महीने, फिर 6 महीने, फिर 15 महीने, 22 दिन, फिर 5 साल की सरकार में, तो वो रिटर्न मिलता रहा, तभी बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक पहुँची। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को लोगों को लगा कि बसपा लड़ नहीं रही है, देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, वोट वही पाएगा जो लड़ता हुआ नजर आएगा। बहुजन समाज पार्टी चूंकि लड़ती हुई नजर नहीं आती, इसलिए वो लड़ाई से बाहर है। बहुजन समाज पार्टी आज लड़ती हुई नजर आएगी तो लड़ाई में दिखाई देगी।